एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में नरेला विधानसभा वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के कट्टर ईमानदार युवा नेता विनय कुमार साके ने पेश की जनसेवा की अनूठी मिसाल। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 में, जहां भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार समाजसेवी और लोकप्रिय युवा नेता श्री विनय कुमार साके जी ने अपनी कर्मठता, वेदांत छवि और निस्वार्थ सेवा भाव से पूरे क्षेत्र में एक शानदार मिसाल कायम की है। क्षेत्र के विकास और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए विनय कुमार साके जी हमेशा धरातल पर तत्पर रहते हैं। वार्ड नंबर 4 की जनता के सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहना, साफ सफाई व बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराना और संगठन के माध्यम से जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि विनय साके जी जैसे ऊर्जावान और ईमानदार युवा नेता की वजह से क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा एक मजबूत आवाज मिलती है। जन जन के प्रिय युवा नेता श्री विनय कुमार साके जी का स्पष्ट संदेश है कि वार्ड नंबर 4 और पूरी नरेला विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली, तरक्की और क्षेत्र का चहुमुखी विकास ही उनका एकमात्र संकल्प है, जिसके लिए वे आगे भी पूरी निष्ठा के साथ निरंतर समर्पित रहेंगे। दर्शकों, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत। इस समय आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, वार्ड नंबर 4, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार समाज सेवी, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है। वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा के अंदर विनय कुमार साके जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के, जनता को काम करना ही, जनता के दुख दर्द में रह के जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, और शहरी के प्रमुख भी हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखे हैं। आज हमारे उनकी मौजूदगी हुई है, उनके आवाज़ पर कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है, बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर, उस खास बात आप चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बिल्कुल। मैं होलंबी कला गांव से यहाँ का शहरी केंद्र प्रमुख। मेरे अंडर 5 वार्ड आते हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे गांव की जो तस्वीर ही बदल गई है। मेरे गांव के जो पहले रोड टूटे हुए थे, अब मेरे गांव में आप जाओ, किसी भी रोड से जाओ, सारे रोड साफ़ सुथरे हैं, सारे नए बने हुए हैं। इससे पहले मेरे गांव की जो चौपाले थी, बैंक्वेट हॉल था, सब जो है जर्जर हालत में थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हम लोगों ने मिलके सारा काम किया है। सारी रोड नाली मेरे गांव की सारी फर्स्ट क्लास है। जन सुविधा के लिए जो चौपाले हैं। विनय कुमार साके जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लगातार हमने अपने एबीपी ने जो माध्यम सर्वे किया, तो जो नरेला विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 4 के अंदर आपकी मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे आपने अपना तन मन धन सबको लगा रखा। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल जी। एक है ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे उभर के आई, इसने जो हर नागरिक के दिल में ना देश के प्रति एक ऐसा जागरूकता उगाई है। अब उसको ना देश और अपने लोगों के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। हम सबसे पहले अपना देश और अपने लोगों की सुविधा देखते हैं। अब उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, कैसे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर सकें। 11 साल पहले अन्ना आंदोलन निकल कर आम आदमी पार्टी आई थी। हाँ जी, आई थी। वादे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ, कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। कूड़े का पहाड़ बना दिया उसने। एक किस्म से जब से आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, जब कांग्रेस सरकार थी ना, आम आदमी पार्टी से बढ़िया तो कांग्रेस सरकार भी थी। जब हम यहाँ रहते थे तो दिल्ली से बाहर जाते थे ना, तो हम जब धचकी लगनी गाड़ी में कभी शुरू हो जाती थी ना। लेकिन अब मेरा आपसे सीधा सवाल है कि मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर हम दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 11 साल पहले जब अन्ना आंदोलन निकल कर आम आदमी पार्टी आई थी, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। मैं आ रहा हूँ आपके बाद, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो क्या संभव है? आपकी पार्टी दावा कर? बिल्कुल संभव है। 1 साल में देख लो, कूड़े का पहाड़ देख लो, 75% गायब है, 25% बचा है। 1 साल में अभी टाइम है, 2 साल होने में गायब हो जाएगा। आपको अच्छी हरियाली पार्क नजर आएगा। दिल्ली के रोड देख लीजिए। विधायक जी ने क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया अच्छा। विधायक जी के काम के भी आप बाकनेर में चले जाओ, जो गलियां टूटी पड़ी थी, जो खराब थी, देखो सारी बनी नहीं बनी। हमारे गांव का ये मेन रोड है, विधायक के अंडर आता है। आज से कितने सालों से टूटा हुआ था, विधायक जी के आते ही बन गया।
विनय कुमार साके जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की लगातार पिछले कई सालों से तन मन धन सबको लगा रखा है, और 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें दलित बिछाने वालों को टिकट दी जाती है। यदि 2027 में भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो जिस तरीके से अभी आप भारतीय जनता पार्टी के लगातार 24 घंटे जमीन पर रह के आप काम करते हैं, समाज के लिए, समाज के लगातार 24 घंटे तत्पर आप तैयार रहते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे समाज के बीच में, जनता के बीच में इस तरीके काम करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे, अब भी कर रहे हैं। जीतने के बाद तो और तन मन धन सब गुणों का है। तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये विकास जो है 2 साल, आपके नेता, बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि 3 साल में दिल्ली की तस्वीर तक बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी जी, मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली को पहचान नहीं पाओगे 3 साल के बाद जी। आकि ये दिल्ली जो पहले थी, आज से 3 साल पहले, वही दिल्ली है, दूसरी है। कहीं दूसरी स्टेट या दूसरे विदेश में तो नहीं आ गए। स्टेट की तो बात छोड़ो आप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो हमारे लिए रात और दिन सेवा में लगी हुई है, दिल्ली वालों को मैं कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूं, उनको अच्छे से अच्छा वो दे सकूं, दिन रात लगी हुई है। उनकी मेहनत में कोई वो नहीं है। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री चुन के आई है हमारे लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नरेंद्र मोदी तो खरा सोना है जी, खरा सोना। उन जैसा प्रधानमंत्री ना तो अभी तक आया और ना आएगा जी। जिन्होंने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, हर नागरिक तक उसकी सुविधा पहुंचाई। पहले नागरिकों को जो सब्सिडी मिलती थी या वो मिलती थी, सरकार से मिलते थे 100 रुपये, नागरिक तक पहुंचते थे 10 रुपये, किसी को वो भी नहीं मिलते थे, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। आज से मैं आपको सन 90 की बात बता रहा हूँ, 90 नहीं, 95-94 की। एक अकाउंट खुलवाने के लिए एक आम आदमी को कितनी तकलीफ होती थी ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को उस समय एक अकाउंट खुलवाना था। इसकी गवाही दे, उसकी गवाही दे, कम से कम 15 दिन लगे थे एक अकाउंट खुलवाने के लिए। आज प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हर गरीब आदमी का फ्री में अकाउंट उनके घर आके खोला है। विनय कुमार साके जी, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, और 2027 में नगर निगम का चुनाव है, और आपने जनता से वादा किया है यदि मुझे पार्टी मौका देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो आपने कहा कि मैं लगातार तन मन धन से 24 घंटे तैयार रहूंगा। तो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाएगा? देखो ये कोई कठिन काम नहीं है। जब पब्लिक के साथ मिलके अपना समझ के उनको काम करोगे ना, कोई कठिनाई नहीं है। क्या आप अपने परिवार के लिए कोई काम करते हो, आपको कठिनाई आती है? नहीं आती। तो अगर पब्लिक को अपना परिवार समझोगे, अपना समझो, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, सीधे आप तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ युवा नेता वार्ड नंबर 3 नरेला विधानसभा से, जिन्होंने लगातार जनता के बीच में रह के, जनता के दुर्द को अपना दुर्गा समझ के, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं खास तौर से, इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। विनय कुमार साके जी लगातार ये जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, और लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं समाज की सेवा के लिए। 2027 में इन्होंने वादा किया, यदि मुझे पार्टी मौका देती है मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ। इन्होंने बताया कि मैं 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तैयार रहूँगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।